नमस्ते फ्रेंड्स। जब भी आप एनजीओ खोलने का प्लान करते हैं, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये आता है कि ट्रस्ट बनाएं, सोसाइटी बनाएं या सेक्शन 8 कंपनी बनाएं। ये वीडियो देखने के बाद आपका ये कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। इस वीडियो के बाद आप इजीली चूज कर पाएंगे कि ट्रस्ट बनानी है, फाउंडेशन बनानी है या सोसाइटी बनानी है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन, तो इंडिया में ये तीन अलग अलग एनजीओ टाइप हैं ही क्यों? क्यों वन नेशन वन एनजीओ नहीं है? तो देखिए, देश में कुछ लोग रिलीजियस चैरिटी का काम करते हैं, कुछ लोग माइनॉरिटी अफेयर्स के लिए काम करते हैं, कुछ लोग एजुकेशन पे काम करते हैं, हेल्थ पे काम करते हैं। तो इसीलिए लॉ मेकर्स ने अलग अलग नीड्स के लिए अलग अलग फ्रेमवर्क्स बनाए। जिसको चाहिए ट्रस्ट बना लो, जिसको चाहिए सोसाइटी बना लो, जिसको चाहिए फाउंडेशन बना लो। अगर किसी को गांव में छोटे लेवल पे गौशाला बनानी है और किसी को पूरे इंडिया लेवल पे कॉर्पोरेट लेवल की फाउंडेशन बनानी है, तो दो अलग अलग है, तो वो सेक्शन 8 बना ले, और जिसको गौशाला बनानी है तो ट्रस्ट बना ले। तो इसलिए लॉ मेकर्स ने तीन अलग अलग टाइप के एनजीओ टाइप बनाए, जिसको जो सुटेबल लगती है वो बना ले। इसीलिए तीन टाइप है इंडिया में। तीनों टाइप को समझेंगे, आपके लिए क्या बेटर है वो भी समझेंगे। गवर्निंग एक्ट्स क्या है? इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। अगर आप प्राइवेट ट्रस्ट चलाते हैं, स्टेट ट्रस्ट के भी कुछ रूल्स हैं। बहुत सारे स्टेट्स हैं जैसे महाराष्ट्र, उनमें जो एक्ट है वो स्टेट स्पेसिफिक। सोसाइटी में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर गवर्न होता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 12A80G के लिए गवर्न होता है। वो हम तब देखेंगे जब हम 12A80G पढ़ेंगे। पर्पस मैंने आपको बताया, पब्लिक वेलफेयर, ये सब है। चाहे आप ट्रस्ट चलाओ, सोसाइटी चलाओ, चाहे सेक्शन 8 कंपनी चलाओ, तीनों का पर्पस एक ही है। पर्पस में कोई ऐसा नहीं है कि आप ट्रस्ट चलाओगे तो आप वो काम नहीं कर सकते जो सेक्शन 8 कंपनी करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कब आपको सेक्शन 8 कंपनी बनानी चाहिए? सेक्शन 8 कंपनी यानी फाउंडेशन। फ्रेंड्स, अगर आप अपने एनजीओ को एक कॉर्पोरेट स्टाइल देना चाहते हो, यानी कि आपको पूरे इंडिया भर में अपने एनजीओ चलानी है और आपको एक कॉर्पोरेट यानी कि एक बिजनेस स्टाइल एनजीओ बनानी है, जहां पे डायरेक्टर, उसके नीचे पूरी एक टीम काम करे, तो उस केस में आपको एक फाउंडेशन बनानी चाहिए। आपको एक ब्रांड एनजीओ बनाना है, तो उस केस में आपको सेक्शन 8 कंपनी बनानी चाहिए। सेक्शन 8 कंपनी का रजिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से होता है। सेक्शन 8 कंपनी बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरह से काम करती है, तो गवर्नमेंट की फंडिंग मिलना सेक्शन 8 कंपनी को ईजी होता है कंपेयर टू ट्रस्ट और सोसाइटी। सेक्शन 8 कंपनी का एक ही ड्रॉबैक होता है कि सेक्शन 8 कंपनी में कंप्लायंसेस कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपका टर्नओवर, डोनेशन कम भी है या नहीं भी है, तो भी आपको साल में ऑडिट, आरओसी फाइलिंग्स करवाना मैंडेटरी है, जो साल का 15 से 20 हज़ार रुपये खर्चा आता ही आता है। यही एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है आर सेक्शन 8 कंपनी का, कि इसमें हाई कंप्लायंसेस कॉस्ट है। बेनिफिट देखें तो क्रेडिबिलिटी बहुत है, डोनर्स के बीच में क्रेडिबिलिटी सेक्शन 8 कंपनी की सबसे ज़्यादा होती है कंपेयर टू ट्रस्ट और सोसाइटी, क्योंकि आप एक ब्रांड लेकर आते हो, आपका एनजीओ का एक ब्रांड बनता है, तो क्रेडिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है सेक्शन 8 कंपनी केस में। आप नेशनली इंटरनेशनली ऑपरेट कर सकते हो, प्रोफेशनल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होता है, लार्ज स्केल फंडिंग और प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, आपको टैक्स एंड कंप्लायंसेस बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो सेक्शन 8 कंपनी के केस में आपको एक ही ड्रॉबैक है कि कंप्लायंसेस कॉस्ट होता है, लेकिन अगर आप उस कंप्लायंस कॉस्ट यानी कि जो 15-20 हज़ार रुपये सालाना आप अगर बियर कर सकते हो, तो बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। आपका एनजीओ बहुत नेशनल लेवल पे बहुत बेटर कर सकता है, ब्रांडिंग हो सकती है एनजीओ की, आप उसको एक कॉर्पोरेट स्टाइल में चला सकते हो। ट्रस्ट, ट्रस्ट फ्रेंड्स, ट्रस्ट कब बनानी चाहिए आपको, कब नहीं? ट्रस्ट आपको तब बनानी चाहिए, ट्रस्ट ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एनजीओ रजिस्ट्रेशन। ट्रस्ट आपको तब बनानी चाहिए जब आप बहुत ही छोटे लेवल का एनजीओ चला रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको गौशाला का एग्जाम्पल दिया। अगर एक बाप और बेटा
एक गौशाला शुरू करते हैं, तो उस केस में उनके लिए ट्रस्ट बेस्ट है, क्योंकि ना तो उनको बहुत ज़्यादा बड़ा करना है उनके एनजीओ को, उनको छोटे लेवल पे ट्रस्ट शुरू करनी है, छोटे लेवल पे एनजीओ शुरू करना है उनको, उनके केस में ट्रस्ट बेस्ट है। अगर आपके एनजीओ में बहुत ज़्यादा मेंबर्स नहीं हैं तब भी आपके लिए ट्रस्ट बेस्ट है। फ्रेंड्स, अगर आपको अपने एनजीओ में सुप्रीम कंट्रोल चाहिए, आप नहीं चाहते हैं कि मेरे अलावा कोई दूसरा ओनर रहे, कोई दूसरे मालिकाना हक रहे मेरे एनजीओ में, तो भी आपके केस में ट्रस्ट बेस्ट है। कई लोग चाहते हैं कि भाई मेरे अलावा कोई दूसरा फैसला ना ले, मुझे किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहिए अपने एनजीओ में, तो ट्रस्ट बेस्ट, क्योंकि सोसाइटी के केस में, सेक्शन 8 कंपनी के केस में ऐसा नहीं हुआ, ट्रस्ट में ही पॉसिबल। अगर आप चाहते हैं पूरे जिंदगी भर मेरा मालिकाना हक रहे, तो उस केस में ट्रस्ट इज बेस्ट। अगर आप चाहते हैं कि मेरी कंप्लायंस कॉस्ट कम रहे, तो ट्रस्ट इज बेस्ट। इसमें 3-4 हज़ार रुपये सालाना में पूरा कंप्लायंस हो जाएगा आपका। तो इस केस में ऐसे लोगों को ट्रस्ट बनानी चाहिए जिनको कंप्लायंस कॉस्ट कम है, जिनको ओनरशिप रखनी है। ड्रॉबैक्स क्या है? डेमोक्रेटिक नहीं होती कंपेयर टू सोसाइटी। ट्रस्टीज होल्ड प्रॉपर्टी इन द नेम, तो जो ट्रस्टीज है वो अपने नाम पे प्रॉपर्टीज रखते हैं, तो चांसेस ऑफ मिसयूज बढ़ जाता है। लिमिटेड स्कोप फॉर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट, यानी कि लार्ज स्केल प्रोजेक्ट नहीं मिल पाते, क्योंकि जो सामने वाले प्रोजेक्ट देने वाले हैं उनको ऐसा लगता है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसीलिए ट्रस्ट को लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स नहीं मिल पाते। लेकिन अगर आप लिमिटेड स्केल पे काम कर रहे हो तो आई थिंक ट्रस्ट इज बेस्ट। ईजिली रजिस्टर्ड हो जाती है डिप्टी रजिस्ट्रार के पास से, तो और आपको बहुत ज़्यादा कंप्लायंस कॉस्ट नहीं लगानी पड़ती, तो उस केस में आप ट्रस्ट डिफरेंटली देख सकते हैं। कब आपको सोसाइटी बनानी चाहिए? फ्रेंड्स, अगर आप सोसाइटी के साथ मिलकर काम कर रहे हो जहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, उस केस में सोसाइटी इज़ बेस्ट। सोसाइटी का ड्रॉबैक एक ही है कि इसका रिन्यूअल 5 साल में करवाना पड़ता है और इस पर डेमोक्रेटिक स्टाइल होता है, यानी कि सोसाइटी में कोई मालिक नहीं होता है। हर 5 साल में इलेक्शन होता है, जो उसमें से एक चेयरपर्सन, एक सेक्रेटरी चूज किया जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि आप हमेशा आपकी ओनरशिप रहे, आपका मालिकाना हक रहे, तो सोसाइटी आपके केस के लिए नहीं है। सोसाइटी में कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि इंसान ने सोसाइटी में अपनी प्रॉपर्टी लगा दी एंड उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी भी चली जाती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द डेमोक्रेटिक स्टाइल। हाँ, आपको अगर एनजीओ को इस तरीके से बड़ा करना है कि लोग जुड़े हैं, मैं हमारे एनजीओ में एक कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट्स हों, उस केस में सोसाइटी इज बेस्ट। तो अगर आपको कोलैबोरेट इंटरनेशनली करना है, गवर्नमेंट ग्रांट लेनी है, अक्रॉस द स्टेट काम करना है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करना है, ये बेस्ट सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, और डेमोक्रेटिक स्टाइल करना है, तो सोसाइटी उस केस में है। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट चाहिए मेंबर विद पार्टिसिपेशन। ड्रॉबैक्स क्या है? स्टेट स्पेसिफिक लॉज है, यानी कि हर एक स्टेट के लिए आप सोसाइटी बनाते हो, नेशनल लेवल की सोसाइटी भी बन जाती है। मॉडरेट कंप्लायंसेस, सेक्शन 8 कंपनी से कम और ट्रस्ट से ज़्यादा कॉस्ट लगती है सेक्शन 8 सोसाइटी में। रिस्क ऑफ इंटरनल पॉलिटिक्स, लोअर क्रेडिबिलिटी देन सेक्शन 8, लेस प्रोफेशनल गवर्नेंस, ये ड्रॉबैक्स है सोसाइटी के। अब देख लेते हैं रिक्वायरमेंट्स। फ्रेंड्स, एक ट्रस्ट को बनाने के लिए 2 मेंबर चाहिए, 2 ट्रस्टी चाहिए। सोसाइटी को बनाने के लिए मिनिमम 7 लोगों की जरूरत है। वही सेक्शन 8 कंपनी में 2 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है अगर आपकी सेक्शन 8 प्राइवेट कंपनी है, और अगर पब्लिक कंपनी है तो 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। लीगल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ट्रस्ट सिंपल होती है, मैनेज बाय ट्रस्टी। सोसाइटी डेमोक्रेटिक होती है, गवर्निंग बॉडी, एग्जीक्यूटिव कमेटी, इलेक्टेड मेंबर्स। सेक्शन 8 कंपनी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फैमिलियर विद द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। कंप्लायंसेस रिक्वायरमेंट, ट्रस्ट लीज कंप्लायंस होता है, सिंपल एनुअल फाइलिंग। सोसाइटी में मॉडरेट कंप्लायंसेस विद एनुअल रिपोर्ट्स। सेक्शन 8 कंपनी में ज़्यादा कंप्लायंसेस होते हैं, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। क्रेडिबिलिटी ट्रस्ट में कम होती है, सोसाइटी में थोड़ा मीडियम होता है, और सेक्शन 8 कंपनी में बहुत ज़्यादा होती है। तो ये था डिफरेंस ट्रस्ट, सोसाइटी और सेक्शन 8 कंपनी में। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।